हालेलुया। क्या करना आपने अपने आप को? हाँ, हार्ट को अपने को खाली रखना है, दिमाग को खाली रखना है, बुरे विचारों से दूर, उन लोगों से दूर जो आपको भरमाने में लेके आते हैं, जो आपको परमेश्वर के रास्ते के ऊपर चलने से रोकते हैं, उन लोगों से दूर होना पड़ेगा और अपने आप को खाली करना पड़ेगा। हालेलुया। वचन बाइबल बताती है कि एक राजा था और जब उसने लेखा लेना चाहा लोगों का और बही खाता निकाला और वो देख रहा था कि किस किस का कितना कितना कर्जा है, और एक जन उसके पास आता 10,000 उसके ऊपर तोड़ों का कर्जा होता। 10,000 तोड़े लगा लो या सिक्के लगा लो या कुछ लगा लो, हाँ 10 लाख लगा लो, 10,000 लगा लो, और वो कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर 10,000 तोड़ों का कर्जा है। और वो कमांड करता अपने सेनापति को कि इसको ले जाओ और इसके घर में जितनी चीजें उसको बेच डालो और उसका कर्जा लो, क्लियर करो। और वो क्या कहता है? वो कहता है कि हे प्रभु, हे राजा, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे क्षमा कर दे। और वो दंडवंत करता है और गिड़गिड़ाता है उसके सामने, राजा के सामने, जिस राजा को उसने कर्जा देना होता है। और उस राजा के मन में दया आती है क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का डर और खौफ था, और उसने माफ किया और उसने बोला ठीक है, जा जा, तेरे को सारा कर्जा, और अपने लोगों को बोलता कि इसको बोला कि सारा कर्जा इसका माफ कर दो। और वो खुश होता है, नाचता है, झूमता है। जब बाहर को जाता है और उसको एक उससे छोटा उसका दास मिल जाता है और उसने भी कोई कर्जा लिया होता है उससे, जिसका कर्जा माफ किया होता है, उसने कर्जा देना होता है। समझ आ रही नहीं आप लोग को? और वो उसको बोलता है कि ओए, मेरा कर्जा दे, तूने कितनी देर होगी मेरा कर्जा लिया हुआ है, उतार मेरा कर्जा दे। और वो अपने जो उसके साथ सेनापति होते हैं, जो सेना होती है, जो उसके दासी होते हैं, उनको बोलता है कि इसको पकड़ लो और कहना इसके बच्चों को भी और इसकी बीवी को भी अंधेरी कोठरी में डाल दो, जब तक ये अपना कर्जा नहीं देगा तो उसको मार डालना। और क्या होता है, जो राजा के वहां पे सेनापति होते हैं और उनको पता चल जाता है कि इसका कर्जा तो अभी माफ किया राजा ने, और अब ये दूसरे को भी माफ नहीं कर पा रहा है। समझ आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? और वो सेना के जो सेनापतियों के जो सेना के लोग होते हैं, द्वारपाल होते हैं, और वो जाते हैं राजा के पास और बोलते हैं कि हे राजा, कि प्रभु, अभी तो तूने उस भाई को उसका कर्जा माफ किया है 10,000 तोड़े, और वो बाहर जाके अपने दास को तंग कर रहा है क्योंकि उसने भी उससे कर्जा लेना था। और वो कह रहा है उसको वापस बुलाओ। उसको पकड़ लेके आते हैं और वो कहता है कि मैंने तुम्हारा कर्जा माफ कर दिया 10,000 तोड़े, कह रहा तू उसको 10 तोड़े भी माफ नहीं कर पाया। और कमांड करता है, कह रहा मैं सारा कर्जा फिर से तुम्हारे ऊपर लाता हूं और तुम्हारी सारी चीज को बेच डालूंगा और तुम्हें मरवा डालूंगा। और उसको कमांड करता है राजा कि इसको मरवा डालो। समझ आई नहीं आई? इस दृष्टांत से हमें क्या समझ पा रहे हैं? इस दृष्टांत से हम क्या समझ पा रहे हैं? इस उदाहरण से क्या समझ पा रहे हैं कि राजा ने तो हमें माफ कर दिया, पर हमने अपने लोगों को माफ नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह पतरस को कह रहे हैं कि 70 गुना वार माफ कर, 7 बार नहीं, 70 गुना वार। और वो राजा कह रहा है कि मैंने तुमको 10,000 तोड़े तुम्हारे माफ कर दिए, और तू अपने दास को तोड़े के कर्जे के ऊपर लाद रहा है कि मैं तुमको माफ कर दिया और तू अपना कर्जा उसके ऊपर लाद रहा है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे ना, उस दिन आपको आवाज आनी शुरू हो जाएगी, और फिर आपको बोलेगा कि आज तूने ऐसे कपड़े पहनने हैं, आज तूने खाना नहीं खाना, आज तूने खाना खाना है, आज फास्टिंग करनी है, आज नहीं करनी। बोलेगा परमेश्वर, आपको दोस्त की तरह आपके से बात करेगा।
दोस्त की तरह। हालेलुया। तारीफ करो जोर से उसके लिए, जोर से उसके वर्ड ऑफ गॉड के लिए। जब मैं इसी मती और उसका 6 में पढ़ता हूं, मती 6, उसकी 14 और 15 में लिखा हुआ है। मती उसका 6 अध्याय उसकी 14 और 15 में लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। तो क्या करना है आज के बाद? क्षमा करना है, माफ करना लोगों को, और जाना उनको मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, फोन करना और उनसे माफी मांगना। और जैसे आप अपने आप को खाली करोगे तो प्रभु आपको भरेगा अपनी आनंद के साथ। हालेलुया। अपनी सामर्थ से भरेगा वो। तारीफ करते हैं जोर से उसकी बड़ी ग्रेस के लिए। हालेलुया। यूहन्ना के बारे में कौन कौन जानता जो बपतिस्मा देता था? सब जानते हैं ना। और उसने कौन सा प्रचार किया था? उसने बोला था कि अपने अपने पापों से क्षमा मांगो, माफी मांगो, हाँ, और बपतिस्मा लो तो तुम क्या पाओगे? उद्धार पाओगे। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो अभी भी आप, अगर आप वेट कर रहे हो तो यह आपकी बहुत बड़ी मूर्खमती है। जब मेरे को पता चला था ना कि बपतिस्मा है तो मैं तैयार हो चुका था उसी समय, पर मेरे पास उस समय कुछ कमी थी, कपड़े नहीं थे, और इसीलिए मैं नहीं ले पाया। पर जब मैं अगली बार आया तो था बपतिस्मा लिया, और था प्रभु का अनुग्रह आया मेरे ऊपर था। हालेलुया। पापों से क्षमा, ये भी माफी है। क्षमा क्या बोलते हैं? माफी। अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो वो भी आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, फिर गलती है। मरकुस उसका 1 अध्याय, जब मैं 1:4 में पढ़ता हूं, यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार करता था। मन फिराव का प्रचार करता था, क्योंकि जब अगर आपने लोगों से माफी मांग ली, उसके बाद आपको अपने पापों से भी माफी मांगनी पड़ेगी। हालेलुया। समझ आ रहा नहीं आ रहा आप लोगों को? आपने अपने लोगों से माफी मांग ली, उसके बाद क्या? अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो अपने पापों से आपने तौबा नहीं की, मतलब क्षमा नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी, तो फिर आप कैसे जन बन सकते हो उसके जन बनने के लिए आपको अपने आप को खाली करना पड़ेगा और अपने आप को साफ रखना पड़ेगा और क्षमा करना पड़ेगा हर एक जन को, और अपने पापों से भी क्षमा मांगनी पड़ेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना, मैं स्वर्ग का राज्य किनके जैसा है? परमेश्वर के चेले कह रहे हैं प्रभु के, ना, परमेश्वर का राज्य उन जैसा है जो अपने मन के दीन और नम्र है, जो अपने मन को हमेशा खाली रखते हैं, दूसरों के लिए भलाई का कारण बनते हैं, कहना उनका है स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य उनका लोगों का नहीं है। ओए तेरी इधर आ, और तू वहां किमें कर देता, तू मैंने बोल के ओए कि मैं बोल रहा तू? नो नो नो, ये आपकी गलती है, गलत फहमी है। परमेश्वर का राज्य उनके लिए है जो मन के दीन और नम्र है, अपने मन को खाली रखते हैं, जो प्रभु के दासों की आवाज को सुनते हैं और अपने मन को फिराव की ओर लेके जाते हैं। हालेलुया। आज आपके पास प्रभु ने चल के नहीं आना, हाँ, अपने दासों के बीच में होकर बात करेगा, अपने दास के बीच में होकर वचन देगा और आपको सिखाएगा, बताएगा, फिर आपसे बात करेगा। हालेलुया।
समझ आ रही नहीं आ रही है आप लोगों को? किन किन को समझ आ रही है? अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना में जाओ कि पिता जो भी मैंने आज सुना वो मेरे जीवन में फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति आज के वचनों को, उसके फलों को चुराने ना पाए परमेश्वर, और ये फल मेरे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए ठहरे रहे।